नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको आज की इस हिंदी वीडियो में। तो आज हम एक नई कहानी, हमारी हिंदी पुस्तक से एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कुएं की मेंढक। तो ये संकलित कहानी है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो आप सब अपना किताब निकालिए, किताब का जो पेज है पेज नंबर 8 निकालिए। तो उसमें से आप लोग देखते रहिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग देखिए। अनुपम भुवनेश्वर में रहता है। एक दिन उसकी नानी उनके घर आई। अनुपम बहुत खुश हुआ। उसने नानी के पाँव छुए। नानी भी बहुत खुश हुई। रात को नानी ने एक अच्छी कहानी सुनाई। बोली, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है। उसमें 4-6 मेंढक रहते थे। दिन रात उछलते कूदते और टर टर करते थे। वे मानो कुएं के मालिक बने हुए थे। वे अधमी और शरारती हो गए थे। एक बार भारी वर्षा हुई। कुएं में पानी भर गया और बाहर आने लगा। पानी के उस बाढ़ में मेंढक बाहर निकल आए। बाहर की खुली दुनिया के सामने उनके सामने थी। वे खुशी से फूल उठे, इधर उधर उछलने लगे। उनमें जो सबसे ज़्यादा शरारती था, किसी का सुनता न था। वह सड़क पर फुदक रहा था। अचानक एक गाड़ी आ गई। वह ऐंठकर उछलने लगा और पहिए के नीचे जा गिरा, बच गया। दूसरा अपने को बड़ा बजरंगबली मानता था, लंबा कूदता था। इतने में एक सांप के मुंह बाएं आ पहुंचा। मेंढक छिपकर बच गया। तीसरा भी बड़ा घमंडी था। छाती फुलाकर कहता, मेरी बराबरी करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। तभी उधर से एक साइकिल सर से निकल गई। मेंढक की पिछली टांग टूट गई। पास की एक डूह पर मेंढकी अपने बच्चों के साथ यह सब देख रही थी। उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, खबरदार, बाहर निकलो तो अपने को बचाना सीखो, संभल कर चलो, आफत से बचो। तो आज हम इस कहानी का इतना तक ही पढ़ेंगे। तो इस कहानी को हम लोग समझने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ। इस एक कहानी में हमें ये सिखाया है कि जब हम बाहर निकले तो हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसे होता है। तो इसके बारे में यह कहानी है। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो पहला जो पद है, पैराग्राफ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? अनुपम भुवनेश्वर में रहता था। एक दिन उसकी नानी उनके घर आई। अनुपम बहुत खुश हुआ। उसने नानी के पाँव छुए। नानी भी बहुत खुश हुई। रात को नानी ने एक अच्छी कहानी सुनाई। तो हम सब जानते हैं, अच्छा, अनुपम एक लड़का जो कि कहाँ रहता था? भुवनेश्वर में रहता था। हम सब जानते हैं, जो हम बच्चे होते हैं, हमें अपनी नानी या दादी बहुत ही प्यारी होती है। जब वो हमारे घर आती हैं तो हम ज़रूर उनसे कहानियाँ सुनते हैं। तो एक दिन अनुपम की नानी उनके घर आई। हम सब जानते हैं नानी कौन होती है? नानी माँ की माँ होती है। दादी हमारे साथ हमारे परिवार में रहती है, लेकिन नानी हमारे साथ नहीं रहती। तो वो एक दिन अनुपम के नानी उनके जब घर आई तो अनुपम बहुत खुश हुआ और नानी के पाँव छुई। पाँव छूना एक अच्छा व्यवहार है, उसे शिष्ट आचरण कहा जाता है। तो कभी भी कोई बड़े अगर हमारे घर आए, फिर हमसे उनका मुलाकात हो तो हमें उनका पाँव जरूर छूना चाहिए। जब नानी आई, अनुपम खुश हुआ और नानी भी बहुत खुश हुई। और रात को, जैसे आप लोग भी सुनते होंगे कभी कभी, नानी ने अनुपम को एक कहानी सुनाई। तो कहानी क्या था? नानी बोली, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है। उसमें 4-6 मेंढक रहते थे। दिन रात उछलते कूदते और टर टर करते थे। वे मानो कुएं के मालिक बने हुए थे। वे अधमी और शरारती हो गए थे। तो नानी एक कहानी सुनाई जिसमें एक कुआं था और कुआं में 4-6 मेंढक रहते थे। कुएं में कितने मेंढक रहते थे? 4-6 मेंढक रहते थे। दिन रात वो उछलते कूदते और टर टर करते। हम सब जानते हैं मेंढकों की आदत होती है उछलना कूदना, वो कभी स्थिर रह नहीं सकते और उनकी जो आवाज़ होती है वो टर टर की आवाज़ होती है। तो दिन रात वो कुएं में रहकर वो मेंढक बहुत शरारती हो गए थे। शरारती मतलब क्या? दुष्ट, जो कि बहुत सारे
बदमाशियाँ करते हैं उस तरह के हो गए थे। उनके तो कोई काम नहीं था, मेन कुएं के अंदर आराम से रहते थे, उछलते कूदते थे और शरारती हो गए थे। तो फिर क्या हुआ, एक बार भारी वर्षा हुई, कुएं में पानी भर गया और बाहर आने लगा। पानी के उस बाढ़ में मेंढक बाहर निकल आए। बाहर की खाली दुनिया उनके सामने थी। वे खुशी से फूल उठे, इधर उधर उछलने लगे। उनमें से जो सबसे ज़्यादा शरारती था उस किसी का सुनता न था। वो सड़क पर फुदक रहा था। अचानक एक गाड़ी आ गई। वह ऐंठकर उछलने लगा और पहिए के नीचे जा गिरा। तो जो एक बार क्या हुआ कि जो कुएं में जो 4-6 मेंढक रहते थे, उसमें बारिश के कारण बहुत भारी वर्षा हुई, मतलब बहुत सारा बारिश हुआ, तो जिसके कारण उस कुएं में पानी भर गया। पानी भर के जब उछलने लगा, बाहर निकलने लगा, तो वो पानी के साथ साथ मेंढक भी बाहर आ गए। वो लोग तो कभी भी बाहर नहीं आए थे। वो लोग बाहर की दुनिया देखकर वो बहुत खुश हुए। जब बाहर की दुनिया उनके सामने आए तो वो बहुत खुशी हुए। खुशी से पूरा फूला नहीं समा रहे थे, इधर उधर उछलने लगे। उनमें से जो सबसे शरारती मेंढक था, जो सबसे बदमाश मेंढक था, वो किसी का ना सुनता था, ना बड़ों का सुनता था, ना छोटों का मानता था। तो क्या किया कि जब बाहर निकल आया तो सड़क पर भी फुदकने लगा। फुदकने का मतलब उछलने लगा। तो अचानक सड़क के ऊपर तो गाड़ियाँ आती रहती हैं। अचानक एक गाड़ी जब आ गई तो वो जाकर वो गाड़ी के नीचे, उसका पहिया के नीचे से जा गिरा। बेचारा बाल बाल बच गया, उसका कुछ नहीं हुआ। पहिए के नीचे जाते जाते मरते मरते वो बच गया। फिर जो दूसरा मेंढक था, दूसरा अपने को बड़ा बजरंगबली मानता था, लंबा कूदता था। इतने में एक सांप के मुंह बाएं आ पहुंचा। मेंढक छिपकर बच गया। जो दूसरा मेंढक था वो अपने को क्या समझता था, बजरंगबली मानता था। बजरंगबली हम सब जानते हैं, हनुमान जी को हम लोग बजरंगबली कहते हैं। और हनुमान जी क्यों बहुत सारा हम उन्हें मानते हैं कि वो बहुत बलशाली थे, बहुत कैसे एक छलांग में पूरा समुंदर कूद जाते थे। तो ये मेंढक का भी आदत तो होता है फुदकना। वो समझ रहा था, वो जो दूसरा वाला मेंढक समझ रहा था कि वो जैसे बजरंगबली जैसे बलवान है, वो बहुत लंबा कूद सकता है, इसलिए उसमें वो बहुत मतलब अपने को बलशाली समझ रहा था। तो इतने में फुदकते फुदकते अचानक से जाके एक सांप के मुंह के पास ही पहुंचा था कि उसका एहसास हुआ कि वो सांप के पास आ गया है। वो छिपकर वहां से बच गया। फिर जो तीसरा मेंढक था, तीसरा भी बड़ा घमंडी था। छाती फुलाकर कहता, मेरी बराबरी करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। तभी उधर से एक साइकिल सर से निकल गई। मेंढक की पिछली टांग टूट गई। जो तीसरा मेंढक था वो क्या था, बहुत घमंडी था। घमंडी मतलब अपने आप पर जो बहुत गर्व करते हैं, अपने रूप पर, अपने गुणों पर, या फिर अपने काम पर जो बहुत मतलब जो गर्व करते हैं उन्हें घमंडी कहा जाता है। तो तीसरा मेंढक घमंडी था। तो उसने साइकिल, जब घमंडी को सबसे डींगे मार के क्या कहता था कि मेरे बराबरी करने वाला कोई अभी पैदा नहीं हुआ। पैदा मतलब जन्म नहीं हुआ अभी तक। तभी उधर से एक साइकिल जब सड़क के ऊपर से गई तो मेंढक के पिछले टांग उसमें टूट गई। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम लोग को 3 मेंढक के बारे में बताया गया है। जो पहला मेंढक था वो बहुत शरारती था, दूसरा मेंढक खुद को बजरंगबली मानता था, और तीसरा मेंढक क्या था, घमंडी था। फिर ये सब जो काम कर रहे थे मेंढक सड़क के ऊपर, उसको पास में बैठी एक मेंढकी, पास की एक डूह पर एक मेंढकी अपने बच्चों के साथ यह सब देख रही थी। उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, खबरदार, बाहर निकलो तो अपने को बचाना सीखो, संभल कर चलो, आफत से बचो। जो एक मेंढकी पास में एक डूह था, डूह का मतलब जो माटी का ढेला होता है, जो माटी का थोड़ा ऊंचा जगह होता है, वहाँ पर एक मेंढकी अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। ये शरारती मेंढकों की वो काम देख रही थी। उसने देखा कि कैसे जो तीसरा मेंढक था उसका टांग कैसे टूट गई। तो उसने अपने बच्चों को खबरदार करते हुए बोला कि बच्चों, जब भी बाहर निकलो तो अपने को बचाना सीखो। अगर हम बाहर निकलेंगे तो ज़रूर हमारे साथ हमको कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। तो हम लोग को संभल कर रहना चाहिए, उन परिस्थितियों का से बचना चाहिए, और आफत से हमको अपने आप को बचाना ज़रूर चाहिए। तो आज हम लोग इतना तक जानेंगे। फिर दूसरी वीडियो में हम उसके बाद के जो अंश है उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो इसके जो जितना कहानी आज हम अभी पढ़े उसमें से मैं कुछ प्रश्न आपको पूछती हूँ। जैसे कि अनुपम कहाँ रहता था? अनुपम भुवनेश्वर में रहता था। अनुपम के घर कौन आई? तो अनुपम के घर नानी आई। कुएं में कितने मेंढक रहते थे? कुएं में 4-6 मेंढक रहते थे। तो जब कुएं के मेंढक बाहर कैसे आ गए? जब भारी बारिश हुई तो कुएं के पानी के साथ मेंढक भी बाहर आ गए। तो उनमें से जो पहला मेंढक था कैसा था? पहला मेंढक बहुत शरारती था। दूसरा मेंढक खुद को क्या समझता था? दूसरा मेंढक खुद को बजरंगबली समझता था। दूसरा मेंढक कैसा था? तीसरा मेंढक घमंडी था। तो फिर ये सब कौन देख रही थी? मेंढकी अपने बच्चों के साथ देख रही थी। तो इतना तक आज पढ़ेंगे। फिर इसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हम उसका 2 रूप होते हैं, जिनको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। उसका मैं उदाहरण यहाँ पर देख लियो। आप लोग कॉपी में इसको भी लिखिए। देखिए, पहला शब्द है आई। आ य में बड़ी ई की मात्रा आई, हम उसे आ बड़ी ई भी लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है छुए। छु य में ए की मात्रा, हम उसे छु ए लिख सकते हैं। तो सुनाई सुनाई, गए गए, आए आए, हुई हुई, हुए हुए, गई गई, ये कुछ दूसरे रूप है। इन दोनों रूपों में अगर हम लिखेंगे इन शब्दों को तो ये सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम उस तरह नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि उसका उदाहरण भी मैंने नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है गया। गया को हम ग आ नहीं लिख सकते। हुआ, हुआ को हुआ नहीं लिख सकते। आया, आया को आ नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। अब आपके लिए कुछ श्रेणी कार्य। खालिस्तान भरिए। अनुपम डैश में रहता था। एक दिन उसकी डैश उनके घर आई। कुएं में डैश मेंढक रहते थे। दूसरा मेंढक अपने को बड़ा डैश मानता था। यह है आपके लिए श्रेणी कार्य। तो अब इसका उत्तर मैं बताती हूँ, आप लोग देख लीजिए आप लोग सही है कि नहीं। अनुपम डैश में रहता था। अनुपम भुवनेश्वर में रहता था। एक दिन उसकी डैश उनके घर आई। एक दिन उसकी नानी उनके घर आई। कुएं में डैश मेंढक रहते थे। कुएं में 4-6 मेंढक रहते थे। दूसरा मेंढक अपने को बड़ा डैश मानता था। दूसरा मेंढक अपने को बड़ा बजरंगबली मानता था। अब कुछ गृह कार्य। निम्न प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। अनुपम कहाँ रहता है? एक दिन क्या हुआ? कुएं में कौन थे? बाढ़ आने पर मेंढकों की क्या दशा हुई? पहले मेंढक की क्या हालत हुई? तीसरे मेंढक का स्वभाव कैसा था? मेंढकी ने अपने बच्चों से क्या कहा? तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।